गुड मॉर्निंग। और चलिए फिर क्लासेस को शुरू करते हैं। ये क्लासेस बहुत ख़ास होने वाली है, तो क्लास को पूरा अच्छे तरीके से देखिए। और क्लासेस को देखने के क्रम में जो है ना, चाहिए कि घोट लीजिए बस यहीं पर, अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको कुछ भी। ठीक है, कोशिश करिए यहीं पे घोट लेने की। तो बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? भाई, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो ये था मीर कासिम। ठीक है, मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। और आगे हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान यानी डिप्टी दीवान नियुक्त किया था? तो ये किया था सिताब राय को। देखिए, ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है ना किसी बीपीएससी में, इसको मैं बताऊंगा नहीं, खुद नीचे लिखा हुआ है, खुद देख लीजिएगा। देखने की ज़रूरत नहीं है, बस इन सबको घोट लीजिए बस सारे क्वेश्चंस को। गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस, है ना। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में जो हुआ था, निर्माण हुआ था गोलघर का। भाई, गोलघर का निर्माण क्या हुआ था? अनाज रखने के लिए हुआ था। CORN, कॉर्न, कॉर्न मतलब होता है अनाज। ठीक है, तो कॉर्नवालिस यानी अनाज रखने वाला जो वालिस था ना, उसने गोलघर का निर्माण करवाया था। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। भाई, किस चीज़ का केंद्र था पटना नगर? ये था वहाबी आंदोलन का। वहाबी आंदोलन का जो है ये केंद्र था। इसको थोड़ा डिटेल में भी हम लोग देखेंगे, अभी तो प्री के हिसाब से हर चीज़ को घोट लेते हैं। तो वहाबी आंदोलन का जो केंद्र था वो था पटना, और कब था? 1830 के समय में। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से 56 के बीच में जस्ट जो है संथाल विद्रोह हुआ था। हमारे आज़ादी की लड़ाई से पहले संथालों ने इसकी एक पृष्ठभूमि रच दी थी। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। अब पटना का पूछ रहा है, ठीक है ना, पटना का पूछ रहा है। तो पटना में भाई पुस्तक विक्रेता थे पीर अली, तो उन्होंने विद्रोह किया था। ये खान क्यों लिख दिया पता नहीं, मैं तो पीर अली के नाम से इसे जानता हूँ। खैर देख लीजिए, पीर अली खान पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे, तो वो थे पीर अली खान। इनको फांसी वासी दे दी गई थी। 1857 क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारी के नेता थे। अब बिहार में क्रांतिकारी के नेता कौन थे? तो ये थे बाबू कुंवर सिंह। ये बहुत बार पूछा गया है, पूछा ही जाता रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, सीधा सही कथन को मैं बताता हूँ। 56 से 59 बीपीएससी में पूछा गया था ये। तो 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? भाई, नील दर्पण ये थे दीन बंधु मित्र। ये सब संबंधित व्यक्ति ही हैं, जैसे माइकल मधुसूदन दत्त हैं, तो उन्होंने प्रकाशित वगैरह किया था। तो ये बस यहाँ पर यही देख लीजिए, बिहार से संबंधित है, तो दीन बंधु मित्र ने नील दर्पण नाम का किताब लिखा था। 10वें नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आ गए हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने हत्या का प्रयास किया था। तो ये हत्या का प्रयास किया था 1908 में। किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास हुआ था 1908 में। संबंधित व्यक्ति कौन थे? तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो ये था जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन था परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का। बिहार के अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं संयुक्त उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किया था। तो ये नेतृत्व किया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। सच्चिदानंद सिन्हा लिखा हुआ है। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? तो ये पृथक हो गया था 1912 में। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? देखिए, इसका उत्तर तो मेरे हिसाब से ई होना चाहिए, लेकिन जो किताब है, किताब में इन्होंने चंपारण सत्याग्रह के दौरान लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को छोड़ देता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को इसलिए छोड़ देता हूँ क्योंकि आज़ादी के बाद जो है ना, वो पटना लॉन को गांधी मैदान कहा जाने लगा था। खैर, ये बुक में दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को मैं ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं ड्रॉप करता हूँ। आप अपने विवेक से निर्णय लीजिए, मैं डिटेल से सारा कहानी बता दूंगा। कई कई क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं। बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके प्रभाव में देखी जा सकती है। भाई, किस चीज़ की अनुपस्थिति रही? तो एकीकृत समुदाय।
बिहार में महात्मा गांधी की पूर्व सापेक्ष राष्ट्र सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है। एकीकृत समुदाय नहीं था। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? राहुल सांकृत्यान बहुत अच्छे लेखक भी थे, तो ये जो है ना वो छपरा में सक्रिय थे। हमने इनकी किताब बुक पढ़ी थी, भेरे और भेड़िया, व्यंग था इनका, अब हमारी किताब में था इनका व्यंग। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? ये थे महात्मा गांधी। भाई राष्ट्रीय लीडर तो यही थे, महात्मा गांधी ही। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 दिन बचे थे? तो ये ऐसा करने वाले थे महान जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। उन्होंने बस एग्ज़ाम छोड़ दिया था, पटना कॉलेज छोड़ के उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी के कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ। 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ? तो 1921 में हुआ। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ये थे चित्तरंजन दास, जो कि बिहार में हुआ है कांग्रेस का सम्मेलन, इसलिए ये ध्यान रखना जरूरी है। गांधी जी ने बिहार में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया? चंपारण में किया प्रारंभ। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह पूरे भारत में फेमस है। आगे हम लोग देखते हैं कि चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था। ठीक है, जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं थे। चंपारण आंदोलन से जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं थे। अनुग्रह नारायण सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी सब वहीं मौजूद थे। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? भाई तिनकठिया से जुड़ा था ना, तिनकठिया से जुड़ा था गांधी जी का जो ये सत्याग्रह था वो। किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? तो ये थे पीर मोहम्मद मुनीस। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? अब प्रभावती देवी जो थी वो किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? देखिए इसमें कई सारा सरदर्दी है, मतलब कई जगह पे मुझे इसके विरोधाभासी उत्तर देखने को मिला है। कई जगह जो है इसका विरोधाभासी उत्तर जो है वो मुझे देखने को मिला है, तो मैं इसके ऊपर मैं पूरा डिटेल से बता दूंगा। फिलहाल मैं इसका चंपारण बता रहा हूँ, ठीक है ना, प्रभावती देवी को चंपारण बता रहा हूँ मैं। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ? बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ? तो ये हुआ गया में। इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे? तो देखिए विद्यानंद जी ने जो है ना वो दरभंगा महाराज के खिलाफ ही किसानों को एकजुट किया था, और स्वामी सहजानंद सरस्वती तो भाई जाने माने नेता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो उत्तर दिया हुआ है ना वो दिया हुआ है केवल 2, यानी स्वामी सहजानंद। अब किस हिसाब से दिया है 2 समझना थोड़ा मुश्किल है। मेरे ख्याल से दोनों ही किसान लीडर थे, स्वामी विद्यानंद भी और स्वामी सहजानंद भी। खैर इसके ऊपर में भी हम सेपरेट चर्चा करेंगे, तो फिलहाल इस क्वेश्चन को हम लोग हटा देते हैं। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बिहार में किसान सभा की स्थापना की गई थी स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था? भाई ये थे फणींद्रनाथ घोष। बिहार प्रांतीय प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? ये हुआ मार्च 1929 में। बिहार प्रांतीय प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? ये मार्च 1929 में हुआ। सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब हो गए थे। तो कहाँ हुआ था ये? तो ये हुआ था बढ़ी में। 1 महीने तक अंग्रेज वहाँ से भाग गए थे। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। चौकीदारी वाला जो मामला जो था ना वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ कब हुआ था? तो ये हुआ था 1931 में। भाई इसमें जितने क्वेश्चंस हैं ना सारे क्वेश्चंस जो हैं घोटने वाले हैं, मतलब अच्छे तरीके से इसको घोट लेना सबसे अच्छा रहेगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे इसके जयप्रकाश नारायण। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था।
ये किया गया था 1936 ईस्वी में। मुंगेर के बढ़िया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? भाई बकास्त भूमि की वापसी, सीधा एकदम एक लाइन में। बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ। बिहार और उड़ीसा का कब विभाजन हो गया? 1936 में हो गया था ये विभाजन, ठीक है ना। 1936 में बिहार और उड़ीसा दोनों अलग अलग हो गए। पहले बिहार का एक प्रांत था उड़ीसा। गौड़ अच्छा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया एवं पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। वर्ष, कौन से वर्ष में ये दंगे हुए थे? ये हुए थे 1939 में। अब दंगे वंगे नहीं होते बिहार में। बिहार अभी समझदार हो गया, समझदार स्टेट है बिहार। 1939 के बाद दोबारा से बड़े पैमाने पे दंगे वगैरह नहीं हो रहे हैं। अच्छा है, ह्यूमैनिटी के माथे पे कलंक है दंगा। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? कब दिया था? 1942 में ही होगा। 1942 में ही ये सारा उथल पुथल जो का साल जो रहा है ना, 1942 ही रहा है। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? भाई कौन से क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? एक छाना बिहार और संयुक्त प्रांत दोनों में। संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश को बोलते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 एवं 4। यानी संयुक्त प्रांत में भी खूब दंगे हुए और बिहार में भी खूब दंगे हुए। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। इसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा था? सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला पटना था, जाहिर सी बात है, वही सबसे प्रभावित होगा। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था? भाई एकदम सदाबहार क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, आप देख भी सकते हैं। तो ये रखा गया था इनको बांकीपुर जेल में। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है, किसको जाता है श्रेय? ये कांग्रेसी कार्यकर्ता की क्रांतिकारिता को। भाई कांग्रेसी कार्यकर्ता को ही इसका श्रेय जाता है। नेहरू जी खुद बहुत बड़े समाजवाद के पोषक थे। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। बिहारी के संपादक कौन थे? तो ये थे बाबू माहेश्वर प्रसाद। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था। भाई राजनीति में घुस जाएंगे तो संपत्तियां बच जाएगी, आर्थिक स्थिति को बचाने का था राजनीतिक शक्ति। राजनीति में इसलिए गए ताकि प्रॉपर्टी को बचा लें। किसके प्रयास से प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो ये थे दीप नारायण सिंह, श्री दीप नारायण सिंह के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? ये हुआ बांकीपुर में। निम्नलिखित में से बिहार का कौन से जिले के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? भाई कौन सा एरिया को कट कर दिया गया है? तो पूर्णिया और मानभूम। पूर्णिया और मानभूम को काट के बंगाल को दे दिया। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? तो ये पृथक हुआ 15 नवंबर 2000 को। तो सारे क्वेश्चंस को घोट लीजिए, जितने क्वेश्चंस आपने देखा है इसको अच्छे से पढ़िए और घोट लीजिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।